हेलो, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य रीजनिंग क्लासेस। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने एग्जामों की अच्छे से तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि मैं रीजनिंग के क्लासेस लाता हूं, वैसे ही आज मैं टॉप 6 क्वेश्चन लाई हूं जो आपके एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमारे साथ में जुड़ जाए जल्दी से फटाफट दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाभ पहुंचा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और अंत तक जरूर बने रहें हमारे साथ में ताकि आपके लिए ही क्वेश्चन लाए हूं जो आपके एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के। और आज का क्वेश्चन है, देखिएगा, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का दिया है आपकी स्क्रीन पर। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, तो देखिए हमारे साथ साथ बनाइएगा आप लोग भी, और जिस भाई को नहीं आता है वो मेरे साथ साथ बनिए, और जिस भाई को आता है वो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएगा, मेरे से पहले बताएगा। तो चलिए बनाते हैं हम लोग भी अपना इसमें। तो देखिएगा क्या करें, श्रृंखला में अगले स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर 52 का रिलेशनशिप 65 को देखना है दोस्तों, उसी प्रकार 76 का रिलेशनशिप हम लोगों को निकालना है। तो 52 से 65 कैसे लाए हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या देखिएगा, जो 52 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा। तो 52 जो है वो उसको 13 से अगर भाग कर दिया जाए तो 13 चौक 52 होता है दोस्तों। उसी प्रकार 65 है, अगर 65 को हम लोग भाग करेंगे तो क्या आएगा, 13 से भाग करेंगे तो 13 पंचे 65, मतलब 13 का पहाड़ा 4 और 5 किया है। 13 पहले 13 गुणा 4 किया है, फिर 13 गुणा 5 कर दिया है, तो इसका आ गया है 52 से 65। अगले में क्या करेंगे, ऐसा कौन सा संख्या है जिससे कि ये 76 चौक में भाग होता है। तो देखिएगा 19 ऐसा संख्या है जिससे अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 76 आता है दोस्तों। 19 चौक 76 होता है, तो हम लोगों को 19 पंचे निकालना है। तो 19 गुणा जब 5 करेंगे तो आएगा यहाँ पर 95, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी पे देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी पे है 95, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें उसी संख्या का ढूंढना था दोस्तों, बाकी और कुछ भी नहीं था इसमें। यहाँ पर देखिएगा 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 13 को 5 से मल्टीप्लाई, तो अगला में ये जो 19 जो है 76 सॉरी दोस्तों 76 जो है वो 19 से 4 में भाग हो रहा है। तो अगला संख्या 19 से हम लोगों को 5 का गुणा करके 95 लाए हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 2 है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कह रहा है, यदि ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दूसरा नंबर जो है, यहाँ पर कहता है यदि मार्केट को 15 के रूप में कोडित किया जाता है और सबमरीन को 21 के रूप में कोडित किया जाता है तो कन्वेंशनल को कैसे कोडित किया जाएगा उसी कोड में। तो देखिएगा मार्केट को कैसे लाया है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इसमें इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे तभी आएगा। यहाँ पर जो संख्या दिया है मार्केट, ये कितना संख्या काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 है। तो यहाँ पर क्या देखिएगा 6 गुणा 2 किया है प्लस 3 किया, 6 गुणा जब 2 करेंगे तो यहाँ पर 12 होगा, और 12 प्लस 3 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आएगा 15। जो संख्या दिया है उसको काउंट करके 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 3 किया है। अगले में क्या किया, अगले में भी वैसे किया है, इसमें भी गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 दिया दोस्तों। तो 9 गुणा 2 करेंगे तो आएगा, 9 गुणा 2 करेंगे तो 18, 18 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर 21 आया है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है देखिएगा। तो अगला में हम लोगों को कन्वेंशनल में क्या करना है, इसमें भी काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिर 12, यहाँ पर देखिएगा 12 दिया है। तो 12 को हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 12 2 करेंगे तो यहाँ पर 24 आएगा, और 24 में प्लस 3 करेंगे दोस्तों 8, तो यहाँ पर आएगा 27, जो कि किस ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी पे है 27, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी कुछ भी नहीं किया है, जो संख्या दी है उसको काउंट करके 2 से मल्टीप्लाई प्लस 3 किया है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है कि यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रश्न 3 है जी, देखिएगा कहता है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से एवं चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या करें, देखिएगा 5वीं संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी पहली से है। यहाँ पर जो दूसरी है वो पहली से किस प्रकार संबंधित है, और यहाँ पर देखिएगा जो 5वीं है वो इसका राइट आंसर लाना पड़ेगा दोस्तों। तो वैसे हम लोगों को याद करना है। तो देखिएगा इसमें क्या है, आप लोग भी बनाइएगा मेरे साथ में, और मैं भी बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जो 9 से 102 कैसे लाया है, यहाँ पर 9 में प्लस 1 किया है दोस्तों, तो क्या आएगा, 9 में प्लस 1 करेंगे तो 10 आएगा, और 10 का स्क्वायर लिया है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 100, और 100 में प्लस 2 किया है तो आया है 102। अगले में क्या है देखिएगा दोस्तों, 11 में वैसे किया है, 11 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 12, और 12 का स्क्वायर लेंगे तो ये होगा 144, और 144 प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा ये 146, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर देखिएगा। तो हम लोग 13 में वैसे करेंगे, 13 का जस्ट अगला संख्या लेंगे, 13 का अगला होता है दोस्तों यहाँ पर 14, और 14 का स्क्वायर लेंगे, और 14 का स्क्वायर होता है 196। आप लोग
याद कर लीजिएगा। स्क्वायर और क्यूब को बहुत ही जरूरी है, कम से कम, ज़्यादा नहीं दोस्तों, 30 से या फिर 40 तक का स्क्वायर और क्यूब को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग रीजनिंग की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, 196 हो गया, 196 में +2 करेंगे दोस्तों तो आएगा 198 और बाकी कुछ भी नहीं कहे, यहाँ पर आएगा 198 जो कि ऑप्शन नंबर देखिएगा फर्स्ट में ही है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी करते हुए। और हाँ, एक बात दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अंत तक जरूर बने रहे। प्रश्न 4 है, देखिएगा क्या कर रहे दोस्तों, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। रेहाना अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम में ड्राइव करती हैं और बाएं मुड़ती हैं और 3 किलोमीटर ड्राइव करती हैं और फिर दाएं मुड़ती हैं और 10 किलोमीटर ड्राइव करती हैं। उसके बाद घर और कार्यालय के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, घर और कार्यालय के बीच में क्या दूरी है। तो रेहाना अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम में चलती है। यहाँ पर सबसे पहले तो डायरेक्शन बनाता हूँ दोस्तों, आपके लिए डायरेक्शन बहुत ही जरूरी है। बिना डायरेक्शन के आप लोग ये वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करें, देखिएगा रेहाना अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम में जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा 6 किलोमीटर पश्चिम में, मतलब रेहाना यहाँ पर है, वो 6 किलोमीटर यहाँ से पश्चिम की ओर गई, ये हो गए दोस्तों 6 किलोमीटर। फिर क्या कहता है, ड्राइव करती है, बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर ड्राइव करती है। यहाँ पर 3 किलोमीटर बाएं में मुड़ती है, देखिएगा दोस्तों बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर अपने बाएं किस तरफ होगा, इसका नीचे की तरफ होगा बाएं। यहाँ पर 3 किलोमीटर चली, उसके बाद क्या कहते हैं, और फिर वो बाएं मुड़ती है, 10 किलोमीटर चलती है, मतलब बाएं इस साइड आएगा दोस्तों, ये 10 किलोमीटर चली अगला में। फिर यहाँ पर 10 किलोमीटर, पहले 6 किलोमीटर चली पश्चिम में, फिर बाएं मुड़ी 3 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ी 10 किलोमीटर। उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब कि यहाँ पर वो है, उसका घर है और यहाँ पर उसका कार्यालय है दोस्तों, तो इसके बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो ये तो अब आपस में ये दोनों बराबर हो गए, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 6 है तो ये भी 6, मतलब कि 10 में अगर 6 घट गए तो यहाँ पर होगा 4। और देखिएगा ये 3 और 4 है तो अगला वाला फिक्स है कि दोस्तों यहाँ पर ये 5 आएगा, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय बनता है। जैसे कि 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 होगा और 4 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर 16 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 25, और 25 किसका अंडर रूट होता है, ये 5 का होता है दोस्तों। तो 5 किलोमीटर इसके बीच की दूरी है कार्यालय उसके घर के। ऑप्शन नंबर बी पे देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है 5 किलोमीटर, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा देखिएगा दोस्तों, एक बार फिर से मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, देखिएगा उसके घर है, 6 किलोमीटर अपने पश्चिम में चली, फिर क्या कहती है 3 किलोमीटर अपने बाएं ओर मुड़ी, फिर 10 किलोमीटर अपने बाएं ओर मुड़ी। तो ये वाली दूरी हम लोगों को ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा ये वाली दूरी ज्ञात करना है, कार्यालय और उसके घर के बीच की दूरी। तो यहाँ पर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 3 है तो ये 3 होगा। अगर 6 10 में अगर 6 को घटा दिया जाए तो ये 4 बचेगा दोस्तों, है ना, ये 4 बच गए और ये 3 हो गए। तो अगर ये 3 4 का है तो यहाँ पर होगा ये 5, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय से बनते हैं दोस्तों। तो 3 का स्क्वायर होगा यहाँ पर 9, 4 का स्क्वायर होगा यहाँ पर 16, और दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 25, और 25 किसका अंडर रूट होता है, ये 5 का होता है दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं इसका। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 5 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 5 से देखिएगा दोस्तों, कह रहा है ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं का परस्पर संबंध होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिएगा एक हम लोगों को सिंबल दिया है, इसमें ऐसा कौन सा संख्या है जिसको परस्पर बनाने से ये परस्पर हो जाएगा, मतलब कि 2 संख्या है जिसको सही बनाने से परस्पर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा इस 15 के जगह में हम लोग अगर 30 ले ले और इस 30 के जगह में अगर 15 ले ले तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्या होता है। तो सबसे पहले बोर्ड मास के क्वेश्चन में पहले भाग होगा, फिर होगा गुणा दोस्तों, फिर होगा प्लस, फिर होगा माइनस। तो यहाँ पर हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है 15 माइनस, तो भागित में क्या करेंगे, अगर 15 है तो यहाँ पर होगा ये 5 आएगा, 15 पंचे क्योंकि 75 होता है, प्लस 5 माइनस 15 और फिर हो गए ये गुणा 2 बराबर 35 है दोस्तों। देखिएगा फिर क्या कहता है, देखिए अगला में क्या हो रहा है, अगला में हम लोग गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 करेंगे, यहाँ पर 10 प्लस 5 फिर माइनस 15 है और बराबर 35 है। तो अगला में हम लोगों को क्या करना है, अगला में हम लोगों को प्लस करना है दोस्तों। 5 और 10 को हम लोग यहाँ पर आपस में, सॉरी दोस्तों ये माइनस का है, तो 15 और 10 को हम लोग प्लस करेंगे, 15 और 10 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 15 10 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा ये, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा था, ये हम लोगों को यहाँ पर हमने 30 माना था, लेकिन मैं यहाँ पर 15 लिखते आया हूँ, तो ये 30 होगा दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये 30 होगा। तो यहाँ पर 30 और 10 को ऐड करेंगे, 30 और 10 को ऐड करेंगे तो होगा ये दोस्तों 40,
और 5 को माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा ये 35 हो गए, और यहाँ पर बराबर में 35 दिया, तो ये दोनों आपस में देखिएगा परस्पर संबंध बना लिया। तो हम लोग यहाँ पर 30 की जगह 15 माने और 15 की जगह 30 माने, तो ये परस्पर संबंध आ गया। मतलब इसका राइट आंसर होगा 30 और 15। किस ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी पे है 30 और 15 इसका राइट आंसर होगा। मतलब कि यहाँ पर पूछने की कोशिश किया जा रहा था दोस्तों कि इसमें दो संख्या ऐसी गलत है जिसको सही बनाने से वो इसका परस्पर बन जाएगा। तो यहाँ पर 15 की जगह 30 ले लिए और 30 की जगह 15, तो ये सही संबंध हो गया और बाकी कुछ भी नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट अंतिम क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 6वां जी देखिएगा, यहाँ पर आज का अंतिम क्वेश्चन है 25 जनवरी 2018 को गुरुवार है, किस दिन 25 जून 2019 पड़ेगा। तो ये देखिएगा दोस्तों, इसमें मंथली वाला क्वेश्चन दिया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जामों के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा 25 जनवरी 2018 को गुरुवार था, 25 जनवरी को यहाँ पर गुरुवार था दोस्तों, 25 जनवरी को यहाँ पर गुरुवार था। तो क्या कर रहा है, 25 जून 2019 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा साल में ये लीप वर्ष नहीं है दोस्तों, ये साधारण वर्ष होते, एक दिन इसमें प्लस करेंगे। यहाँ पर गुरुवार की जगह शुक्रवार हो गए, शुक्रवार हो गए। फिर क्या कहते हैं देखिएगा, 2018 से 2019 में आए तो शुक्रवार हो गए, एक दिन बढ़ता है साधारण वर्ष से, अगर लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ता है। तो 25 जनवरी तक थे तो बढ़ गए, एक दिन शुक्रवार हो गए। उसके बाद जनवरी के बाद कितने बचे हैं, जनवरी में 5 दिन बचा। फिर मार्च है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा जनवरी 26 का होता है, जनवरी 31 का होता है। फिर मार्च जो फरवरी जो है दोस्तों यहाँ पर 28 का है, फिर मार्च 31 का होता है। उसके बाद देखिएगा अप्रैल जो है वो 30 का होता है, और फिर मई होता है वो फिर 31 का, और जो जून होता है वो कितने का होता है, वो 30 का होता है। मतलब ये महीना है, उसके बाद वाला महीना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा 700 सभी को हम लोगों को भागित करना है, तो 7 से भाग करेंगे। इसमें कितने दिन बचा, ये 5 दिन बचा, ये 0 बचेगा दोस्तों, ये 0 हो गया। सॉरी दोस्तों, ये 6 दिन बचेगा, ये 6 दिन, ये 0 दिन बचेगा, ये 3 दिन बचेगा, ये 2 दिन बचेगा, ये 3 दिन बचेगा, और फिर ये 2 दिन बचेगा। तो यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 25 जून दे रहा है, मतलब कि यहाँ पर बचेगा ये 5 दिन, लास्ट में 25 जून में 5 दिन, 30 है तो 5 कम करेंगे, तो 25 कम करेंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा। तो सभी को ऐड कर लेंगे हम लोग 7 से भागित करके। तो 6 3 9, 9 और 2 हो गए 11, 11 और 3 हो गए 14, 14 5 19, यहाँ पर 19। अब 19 को हम लोगों को 7 से भाग करना है, तो क्या आएगा देखिएगा 19, तो 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, और आ गए शेषफल इसमें 5। तो शेषफल जब 5 बचे हैं दोस्तों, यही इसका राइट आंसर होगा कि शुक्रवार में हम लोगों को 5 और ऐड करना है। तो शुक्रवार में जब 5 ऐड करेंगे तो आएगा यहाँ पर देखिएगा, शुक्रवार के बाद शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, और उसके बाद लास्ट में आ रहा है बुधवार। तो इसका राइट आंसर होगा बुधवार। देखिएगा 1 2 3 4 और ये 5वां दिन है बुधवार। तो बुधवार किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए पे है। देखिएगा यहाँ पर इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें बाकी कुछ भी नहीं करना है, एक लीप वर्ष नहीं है, ये साधारण वर्ष है, इसमें एक दिन तो प्लस वैसे ही ऐड हो गया है। तो ये हो गया शुक्रवार, 25 जनवरी तक का, 25 जनवरी 2019 तक के तो हो गए ये शुक्रवार। तो शुक्रवार के बाद क्या है देखिएगा दोस्तों हमारे बीच में कितने और मंथ बच गए, यहाँ पर जनवरी बच गए, फिर अब फरवरी है, फिर मार्च है, अप्रैल है, मई है, फिर जून है। तो जून में कितने दिन बचा है देखिएगा, 5 दिन बचा है, 30 दिन का होता है, 5 दिन बचा है, 25 दिन तक के तो दे दिया है। और यहाँ पर जनवरी में कितना दिया, 25 जनवरी तक दिया है, तो 25 जनवरी में 6 दिन बचे, मतलब कि 31 का होता है। और सभी को हम लोग यहाँ पर 7 से भाग करें हैं, तो यहाँ पर 3 है, 2 है, 3 है, तो सभी को ऐड करेंगे तो आ रहा है 19। 19 को हम लोगों को 7 से भाग करना है, तो आ रहा है यहाँ पर 14, और शेष फल आ रहा है 5। उन्हीं शेष फल को जोड़कर यहाँ पर हम लोगों को अगला दिन ऐड करना था, बाकी कुछ भी नहीं। तो कैसा लगा मेरा पढ़ाया हुआ, उम्मीद है कि आप सभी लोग को पसंद आया होगा मेरा पढ़ाया हुआ सेशन। कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि इसी तरह की वीडियो लाएं या फिर कुछ अगला टॉपिक लाएं। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य रीजनिंग क्लासेस को ज्वाइन करें दोस्तों। और रोज शाम 8 बजे रीजनिंग के क्लासेस बहुत धमाकेदार ट्रिक से लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके लिए मैं कंटेंट लाता हूं दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं क्वेश्चन को लाता हूं आपके बीच में। और कमेंट में बताइएगा कि किस टाइप का और क्वेश्चन ले आ सकूँ आपके लिए, आप ही लोग बताएंगे वही कंटेंट लेकर आऊँगा मैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।